हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और बहुत मन से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं खुशी खुशी। तो दोस्तों, आज बात करूंगा कि अब जो आखिरी सप्ताह है उसमें हम कैसे अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स का स्कोर स्पेशली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अदर सब्जेक्ट, वो सबसे जरूरी चीज है। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपने आज तक पढ़ा है पिछले 1 साल 2 साल, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है ना। और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। स्टैटिस्टिक्स आपने या तो 2 महीने 4 महीने, अभी 1 महीने 15 दिन 10 दिन 5 दिन पहले उठाया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है जिसके साथ आज तक आप रहे हैं, उसको वही छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आइए चलिए बात करते हैं जरा। ठीक, तो सबसे पहले बात करूंगा भाई उन लोगों से जिन्होंने अपनी तैयारी थोड़ा सा पहले शुरू की है, जिन्होंने कोर्स वगैरह कंप्लीट कर लिया है, उनको क्या करना चाहिए। और जिन्होंने तैयारी अभी अभी शुरू की 2 4 10 दिन पहले, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लास्ट में अभी अभी उन्होंने देखा यार मेरा इस लिस्ट में भी नाम है, तो उनसे थोड़ा बाद में बात करूंगा। सबसे पहले उनसे जिन्होंने अपनी तैयारी थोड़ी कर रखी है, तो उनको मुझे लगता है, देखिए, अगर आप डेली मेरे ख्याल से 10 hours to 12 hours पढ़ रहे होंगे, है ना। अगर मैं 10 hours को कह दूं, चलो 8 hours से तो कम कोई नहीं पढ़ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर जॉब में नहीं है आप, तो 8 hours to 12 hours पढ़ रहे होंगे, और जो कि पॉसिबल है। ठीक है, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप डेली एक फुल लेंथ मॉक लगा रहे होंगे, ये लगाना ही चाहिए आपको। इसको छोड़ के जाना एग्जाम में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो फुल लेंथ एक मॉक तो आपको डेली लगाना है। ठीक है, मॉक को आप एनालाइज करें ना करें वो आपकी मर्जी है। लास्ट वीक में क्या है कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपका मेंटली बहुत खुश रहना। आपको विश्वास हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको लगता है थोड़ा बहुत भी यार मार्क्स इधर उधर होते हैं ना, तो फुल लेंथ मॉक लगाओ, सबमिट करो, देखो भी मत कि कितने नंबर आए। बस इसलिए लगानी है कि शार्पनेस बनी रहे, आंखें फटाफट क्वेश्चंस मतलब आप कर पाए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो वो शार्पनेस, जैसे क्रिकेट टीम में आप हैं, तो अब ये जो लास्ट प्रैक्टिस चल रही है इसमें इंप्रूवमेंट नहीं, ये आज तक जो जानते हैं आप उसी को एकदम उसी पे शार्पनेस, आप शार्पली उस पे मतलब रिस्पॉन्ड कर पाए, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, फुल लेंथ मॉक लगाया, जो भी लगता है कहीं भी कुछ रिवाइज वाइज करना है वो किया। इसके लिए आप 5 घंटे निकाल दीजिए। ठीक है, 8 घंटे पढ़ते हैं, तो पहले आपने सब कुछ पढ़ ही रखा है, 3 घंटे स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते रहिए। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में सबसे जरूरी चीज क्या है भैया, तो दो ही चीजें जरूरी हैं। अगर आपने देखिए वीडियोस वगैरह देख ली, एक तो क्विजेस, ठीक है, और दूसरी चीज है आपकी जो है आपका फॉर्मूला। ठीक, तो सारी क्विजेस करते रहिए, और क्विजेस से रिलेटेड जितने फॉर्मूला हैं उनको लिख लिख के याद करके एकदम रेडी रखना है। मतलब मुझे लगता है कि आपका दिन कैसे शुरू होना चाहिए, आपका दिन शुरू होना चाहिए फॉर्मूला से। ठीक है, आपने स्टार्ट किया भैया, पहले आपने 15 मिनट से आधा घंटा सारा फॉर्मूला लिख लिख के एक बार देखा, 2 बार देखा, और फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, कभी आपने उठाया पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक का फॉर्मूला लिख दिया, कभी लास्ट से फर्स्ट उठा के लिख दिया। ये करना है, मतलब जनरली पढ़िए हिंदी की तरह, मतलब फर्स्ट टू लास्ट, लेकिन रिवाइज करिए उर्दू की तरह लास्ट टू फर्स्ट, ताकि कोई भी वीक एंड आपकी तैयारी में न रह जाए। ठीक है, तो ये करते रहिए। अगर आप थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, 12 घंटे के आसपास हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। उस केस में आप स्टैटिस्टिक्स को 5 घंटे बड़े आराम से दे सकते हैं, आपको बढ़िया नंबर देगी स्टैटिस्टिक्स, बहुत अच्छे नंबर। ठीक है, राइट। तो ये हो गई बात उन बच्चों से जिनकी तैयारी ठीक ठाक हो रखी। अब वो बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, जो अभी शुरू कर रहे हैं, उनको क्या करना है उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप डेली 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तभी आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत सोच रहे होंगे, अदरवाइज आप नहीं सोचते, क्योंकि टाइम इतना है नहीं। ठीक, तो जो लास्ट सप्ताह है, इसमें कम से कम आप 6 घंटा देंगे स्टैटिस्टिक्स को, और बाकी के 5 से 6 घंटे आपके बाकी सब्जेक्ट्स। ठीक है, और अगर आप अब स्टैटिस्टिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि आपके मॉक्स में बहुत ही स्कोर जो है फ्लक्चुएट कर रहे हैं, या अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपको लगता है कि यार शायद जेएसओ की पोस्ट मुझे मिल जाए। ठीक है, इसीलिए आप अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, है ना। तो इस केस में देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये ऑलरेडी आपका सेचुरेशन, जो आपके मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस है, सेचुरेशन पे है। फिर भी उनको डेली 5 घंटा देना आपके लिए कंपलसरी है, देना चाहिए, क्योंकि आज तक आप वही पढ़ते आए हैं। ठीक है, उसको छोड़ के नई चीज पे जाना वो ठीक नहीं है। जाएंगे, हिसाब से जाएंगे। तो अगर 12 घंटे आप पढ़ते हैं, तो 5 घंटा डेली आप दीजिए अपने मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस को, और 6 से 7 घंटा आप दे दीजिए स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है,
राइट। अब जो क्विजेस दी हैं मैंने, ठीक है ना, उनको आपको करना बहुत जरूरी है, ढंग से उनको कर डालिए, ठीक है, राइट। कैसे क्विज करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको वीडियोस देखनी ही पड़ेंगी। आप उनको थोड़ा भगा के मतलब स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक। देखिए, एक चीज समझ लीजिए आप, अगर मैं एक मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा हूं, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है और मैंने स्पीड बढ़ाई किसकी? एक्सेलेटर दिया, और मैंने अपने दिमाग की भी स्पीड बढ़ा दी, मतलब दिमाग भी एकदम फास्ट टेंशन में है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। मतलब जब आप वीडियोस की स्पीड बढ़ाते हैं तो अपने आप को एकदम काम करते रहिए, एक हाथ रखिए अपने चेस्ट पे, बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, 4 बार 5 बार, ठीक है, और एक दिन भर में 10 बार कर डालिए ऑल इज वेल वाला काम। आपको लगना चाहिए कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तभी बढ़िया होगा, ठीक है। तो भैया वीडियोस आपको देखनी है, स्पीड बढ़ानी है, लेकिन दिमाग की स्पीड नहीं। वीडियोस जल्दी देख रहे हैं, आराम से, लेकिन नोट करते रहिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। वीडियोस आपने देखी, फटाक से उसके बाद उसी वीडियो की क्विज होगी नीचे, उस क्विज पे आइए, क्विज अटेम्प्ट करिए। मान लीजिए 10 क्वेश्चन हैं क्विज में, मैं मानता हूं 10, तो 10 में से आपसे हुए 6 to 7, अगर 6 to 7 हो रहे हैं तो यू आर इन अ वेरी गुड जोन, ठीक है। 6 to 7 क्वेश्चन आपने किए, बहुत बढ़िया, आपकी मतलब आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 2-3 क्वेश्चन हैं, उनमें 2 संभावनाएं बनती हैं, एक तो वो आपके वीडियो से रिलेटेड है नहीं, ठीक है, नहीं है तो उसको तुरंत छोड़िए, आगे बढ़िए, टेंशन लेना ही नहीं दिमाग को, ठीक। और अगर वो 2-3 ऐसी हैं जो भैया कवर्ड है वीडियो में, यार वहां ये थोड़ा सा था, कुछ मिस हो गया, फटाक से वीडियो पे आई दोबारा, उस एरिया को देख के इसको भी पक्का करेंगे। टाइम लगेगा, लेकिन आराम से ही करना है। अच्छा, ठीक, तो इस प्रकार से आप धीरे-धीरे एक-एक वीडियो देखते चले जाएँगे, क्विज़ेस करते चले जाएँगे और आगे बढ़ते जाएँगे, ठीक है। अब बात आती है कि यार मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, जो हम अभी कर लें, तो हम बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। इस पे बात करूँगा, लेकिन ये अप्रोच आपको समझना ज़रूरी है कि वीडियो देखा, क्विज़ किया, ठीक है, क्विज़ कर लिया, वीडियो भी देख लिया। अब आपको मिल जाएँगे कुछ फ़ॉर्मूलों का पिटारा, है ना, फॉर्मूले आपके जो इंपॉर्टेंट आपको लगे क्विज के अकॉर्डिंग, वीडियो के अकॉर्डिंग, उन सबको आप नोट करके रखिए। कुछ ऐसे फॉर्मूले जो क्विज में आपको नहीं मिल रहे, अगर वीडियो में है तो उन्हें आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्विज पे ही आपका मेन मतलब, क्विज जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, उन्हीं को हमने सेक्शनल अरेंज किया है। तो यहां से आप देखते जाएंगे, आराम से करते चले जाएंगे, क्विजेस पे आपका फोकस रहेगा, फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूले मिलते जाएंगे, आज मुझे जो फॉर्मूला मिला, ये अगले एग्जाम के दिन तक रिवाइज होता रहेगा डेली। कल जो मिलेगा वो ये तो रिवाइज होगा ही, कल वाला कल से शुरू कर देंगे, रिवीजन करते रहेंगे, ठीक। अच्छा, मान लीजिए जब 3 दिन बीत जाता है, 4 दिन बीत जाता है, तो लास्ट के 3 to 4 डेज आपको अपने सभी फॉर्मूले कम से कम दिन में 4 बार रिवाइज करने हैं, 4 टाइम्स, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। क्विज करना है, फॉर्मूला, वीडियो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, जिससे कि आप पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर पाए। ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये वाला जो चैप्टर है, ये इजी चैप्टर है, आपको देखिए 8 से 12 नंबर दे सकता है। वेटेज मैंने लिख रखी है, 2019 में कितने हैं, 2023 में कितने, ठीक है। तो 8 to 12 मार्क्स आपको दे सकता है, ठीक है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ऊट पटांग, जैसे आपसे पूछ लेगा, क्विज में भी दिखेगा आपको, तो उन्हें छोड़ो ना यार, ठीक है ना। आप देखो एकदम उस पे रहो, एकदम टिके कि भैया 5 क्वेश्चन थे, 3 हो गए, चलो यार ठीक है। बट हाँ, कुछ ऐसा ना छूटे जो आपने वीडियो में है और फिर भी आपसे नहीं हो रहा, वो नहीं होना चाहिए। ये आपने कर लिया। इसके बाद आते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे, मीन, मीडियन, मोड वगैरह, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं 18 से 20 नंबर, 20 नंबर के आसपास वेटेज है, लेकिन इसमें आप मीन वाली वीडियो मत देखना, अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है। उसकी क्विज सीधा लगाना, अगर सारी क्विज हो जाती है तो भैया मीन के क्वेश्चंस की वीडियो देखने की जरूरत क्या है आपको, ठीक है। मीडियन मोड वाली फिर भी देख लेना एक बार चाहो तो, ठीक है, राइट, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आपसे इसमें मीन, मीडियन, मोड, आगे इस वाले लेक्चर के बाद आपको कुछ इसका पार्ट मिलेगा, परसेंटाइल, डेसाइल वगैरह, वो भी देख लेना, ठीक। तो मतलब ये भी हम कर लेंगे, 20 नंबर ये करना है, ठीक है। मीन वाली वीडियो स्किप कर सकते हैं, बाकी वीडियोस करनी है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन आपको दे सकता है दोस्तों, देखिए 12 से 18 नंबर, तो यार नहीं छोड़ सकते, 12 से 18 नंबर ये भी करना है आपको। रीजन, इसमें आपके डेविएशंस वगैरह हैं, जिनका आगे भी थोड़ा बहुत यूज रहता है, तो इसको भी कर डालिए आप। ये 3 चैप्टर्स तो आपको कर लिया आपने, ठीक है, राइट।
और सारे फॉर्मूले वगैरह लिख के, इससे इजी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, याद रखिए, ठीक, राइट। फॉर्मूला एकदम बढ़िया से, एकदम रात को जगा के पूछा जाए तब भी आप बता पाओ। उसके बाद आ जाओ मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टसिस, इजी चैप्टर है, फॉर्मूले इसमें भी मिलेंगे, ढंग से याद करना, बढ़िया से याद करना, मिस मत करना, ठीक है। याद करके देखो, 18 नंबर से 32 नंबर के आसपास, 24 नंबर 32 नंबर, ठीक, तो बढ़िया चैप्टर, अच्छे नंबर देगा। कोरिलेशन रिग्रेशन की बात करूं तो थोड़ा सा टफ लगता है आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा टफ लगता है, रुक जाओ अभी इस पे। टाइम सीरीज एनालिसिस, इसको भी रोक दो, बहुत ज्यादा वेटेज तो नहीं दिख रहा, ठीक है, और इसका वेटेज है बढ़िया इंडेक्स नंबर का, लेकिन इसको थोड़ा सा रोको, आप सीधा आओ प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है इतनी छोटी नहीं है, और जो आपने अभी पहले उस तरह पढ़ी है जो थोड़ा बहुत एसएससी के लिए, वो नहीं, इसमें आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वगैरह भी आ जाता है। लेकिन आप देखेंगे जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाला एरिया, मतलब जो आप पढ़ के आए हैं, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मिलेगी एक वीडियो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के नाम से, उसको ढंग से करना है। क्या करना है? प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाली वीडियो ढंग से करना है, और उसके बाद आ जाना है भैया क्विजेस पे, उसके सारी क्विज कर डालो, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला देख लेना एक बार। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो आगे यूज होगी, ठीक है, और उसके सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेना, मतलब जो भी कर रहे एकदम फाइनल करना, ठीक है। तो आपने वीडियो देखी, क्विजेस किए, आगे बढ़ेंगे आप सैंपलिंग की तरफ। सैंपलिंग थ्योरी पे आएंगे दोस्तों, इसको कंप्लीट करेंगे आप, और इसकी भी सारी क्विजेस कर डालेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, आप नाम से अगर कोई आपको लेक्चर दिखता है, उसको छोड़ देंगे आप आ जाएंगे सीधा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के नाम से एक लेक्चर दिखेगा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है भाई। ये किया सैंपलिंग थ्योरी की, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। उसके बाद आपको टेस्ट दिखेंगे कुछ, एक टेस्ट कर लेना, जेड टेस्ट, क्योंकि उसका आगे यूज है, ठीक। इनके क्विजेस भी बहुत ढंग से, क्विज आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में नहीं दिखेगी, रीजन ये पूरा बैकग्राउंड तैयार कर रहा है आगे के लिए, आपके लिए। आपको मिलेगा फिर अनोवा करके एक चैप्टर, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे मतलब भर भर के क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भी आपको करना है, ठीक। तो ये है आपकी प्लानिंग। आपने किया पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ठीक है दोस्तों, राइट, चौथा चैप्टर। उसके बाद आप आते हैं, थोड़ा इधर कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद आप, एक आपको वीडियो मिलेगी, उसको तो आपको डेफिनेटली आप चाहें तो मेजर इसके बाद ही कर सकते हैं, ठीक है। एक मिलेगी शिफ्टिंग द ओरिजिन एंड स्केल करके एक वीडियो है, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये वाली वीडियो यार, इससे आप देखोगे ना, हर साल आपको मतलब एक दो क्वेश्चन पूछे गए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और आपको ये 4 नंबर बड़े आराम से दिला देगा, ठीक है। इसको मत छोड़ना, ठीक। तो इस प्रकार से आपको करना है। अगर थोड़ा भी संभावना हो तो कोरिलेशन रिग्रेशन थोड़ा देख लेना। इसमें क्या करना, आप देखोगे जब अपना पीडीएफ ओपन करोगे, क्लास वाली पीडीएफ, तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स करके कुछ कॉन्सेप्ट है लास्ट में। एक बार वीडियो भगा के देखना, बहुत तेजी से, शुरू का भी समझना थोड़ा सा, और बी एक्स वाई बी वाई एक्स पे अपनी स्पीड आप कर लेना नॉर्मल, वो वाला एरिया बहुत ढंग से समझना, सारे फॉर्मूले नोट करना, याद रखना। कोरिलेशन आपने कर लिया, वो अच्छी बात है, कोरिलेशन तो इजी एरिया है, रिग्रेशन ही टफ है, तो कोरिलेशन कर लेना, फिर थोड़ा सा रिग्रेशन देख के अगर हो पाए तो कर लेना, अदरवाइज आप जितना मैंने बताया उतना तो कर ही लेना है, ठीक है। अब टाइम की यार लिमिट है, नहीं तो मैं कहता ये भी कर लो, ये भी कर लो, ठीक है, लेकिन वही टाइम की कमी है, तो एटलीस्ट इतना कर लो आप, ठीक है, बहुत बढ़िया नंबर आप स्कोर कर लोगे, ठीक है। फॉर्मूले बड़े सिंपल हैं, इंडेक्स नंबर में टाइम सीरीज वगैरह भी चैप्टर बड़े सिंपल हैं, तो आप लास्ट दिन अगर मन करे तो थोड़ा बहुत देख लिया अगर फॉर्मूले, ठीक। लेकिन भाई फॉर्मूला वाला पूरा आपका ये जो स्टैटिस्टिक्स है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, तो जितना बताया एटलीस्ट इतना तो रेडी रखना, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, कुछ बच्चे कह सकते हैं सर यहाँ दिक्कत है, ये जैसे ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, तो अगर आप इनको नहीं कर पाते हो, कुछ ऐसा लगता है, तब आप इन चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हो, अदरवाइज मेरा तो मानना है कि भैया ये वाला एरिया भी आपको अच्छे नंबर देगा, ठीक है। तो इसको करना भी, मतलब 44 देख रहे हैं, 36 टू 44 मार्क्स की बात है, ठीक है, तो ठीक ठाक यहाँ से स्कोर किया जा सकता है, बढ़िया स्कोर किया जा सकता है, तो ये भी आपको कर लेना चाहिए, ठीक। सो एटलीस्ट कितने चैप्टर भाई, 1 2 3 4 हो गए। उसके बाद एक ये वाली वीडियो बताई थी, ये वाली, उसके बाद
आप आगे प्रोबेबिलिटी, फिर सैंपलिंग थ्योरी, जेट छोटा सा है जेट टेस्ट, आप देखेंगे मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का है, और फिर अनोवा। ठीक, इतना किया, टाइम मिलता है अगर तो आ गया फिर कोरिलेशन रिग्रेशन पे, थोड़ा सा देख लिया, या टाइम सीरीज एनालिसिस वगैरह देख लो, इंडेक्स नंबर, आप जो कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद ये वेटेज का है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक, सो मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जितना भी पढ़ते हैं रोज रिवाइज जरूर करिएगा अगले दिन, स्टैटिस्टिक्स का स्पेशली टाइम निकाल के, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा, सब मिल जाएगा, और फॉर्मूले इतने ज्यादा हैं, तो वो मैं नहीं चाहता कि आप यार या तो मत करो तैयारी स्टैटिस्टिक्स की, अभी तक नहीं की, या 2-4 दिन पहले स्टार्ट किए, तो और करो तो प्रॉपर एकदम अच्छे से करो, जिसका बेनिफिट हो, नुकसान ना हो। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।